अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की जो वीडियो में एक मिथ है उसको बस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं। टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, उसको अच्छे खासे व्यूज़ थे। मेरी वीडियो को इतने व्यूज़ नहीं आते जितने उस वीडियो पे व्यूज़ थे। इंतहाई झूठ पर मबनी वीडियो थी वो। उसमें ऑब्वियसली बताया गया था, वीडियो को टाइटल देखकर भी आपको समझ आ गई होगी कि ये वीडियो होने वाली है कि वेदर आपके जो आईफोन जेवी आईफोन्स आते हैं वो सारे के सारे चोरी के आईफोन होते हैं। वो वीडियो मेरे ख्याल में मुझसे गुम गई है, मुझे मिली तो मैं उसको वीडियो में प्ले कर दूंगा यहाँ पे। जेवी आईफोन्स या जेवी सिम्स को आप ये कह सकते हैं कि जेवी प्रोडक्ट वो होती है जो बाहर से लॉस्ट या स्टोलन हो और आप के कॉन्ट्रैक्ट वाले फ़ोन्स हो जिसका आपने फुल पे ना किया हो किसी ने भी। और वो फ़ोन्स जो है ना आप यहाँ पे ग्रे चैनल के थ्रू मंगवा लें और यहाँ पे बेचें। ठीक है। सो अगर आप एग्जांपल लें कि यूके में किसी का फ़ोन गुम गया और वो रिपोर्ट करता है कि माय फ़ोन इज़ लॉस्ट या माय फोन इज स्टोलन, ठीक है। या कोई हमारे ही पाकिस्तानी भाई कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट पे निकलवा के 1 या 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट दे के उसको पाकिस्तान भेज देते हैं और उसका इंश्योरेंस क्लेम ले लेते हैं, तो वो फोन्स यहाँ पे क्योंकि उस पे ऑफिशियली सिम नहीं चल सकती, तो फिर वो एक जेवी जो सिम ट्रे होती है हाँ। उसके थ्रू ना प्रोग्रामिंग करके ये बताया जाता है कि ये फ़ोन जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना वाइट लिस्टिंग वाला फ़ोन है और ये नेटवर्क सपोर्ट करेगा। खैर वो वीडियो इस बारे में थी कि जेवी आईफोन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे चोरी के आईफोन होते हैं, बाहर से चोरी होकर यहाँ पर आ जाते हैं। ये कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशन है। इसको आज की वीडियो में प्रूव करेंगे, इस मिथ को हमेशा के लिए बस कर देंगे कि जो जेवी आईफोन होते हैं वो चोरी के नहीं होते। हाँ, चोरी आईफोन चोरी होकर पाकिस्तान में ज़रूर आते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं कि जेवी आईफोन ही हो। फैक्ट्री अनलॉक आईफोन भी चोरी होकर आते हैं, जेवी आईफोन भी चोरी होकर आते हैं, लेकिन ये इक्का दुक्का होते हैं। जेवी आईफोन चूँकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रहे होते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि चोरी होकर किसी भी कंट्री से चोरी होकर किसी भी कंट्री से क्या बल्कि सिर्फ अमेरिका से या कनाडा से आते हैं मोस्टली ये जेवी आईफोन। तो अमेरिका या कनाडा का जस्टिस सिस्टम इतना भी वीक नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में चोरी होकर फ़ोन बाहर आना शुरू हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कितनी बड़ी क्वांटिटी में चोरी होकर फ़ोन यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एक एक मॉडल का 100 पीस आ रहा होता है। आने वाले दिनों में आएंगे 50-100 पीस आम आएंगे हमारे पास। 13 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बनेगी इन ए कपल ऑफ डेज़ और विद इन अ वीक इंशाल्लाह। तो जेवी आईफोन्स कहाँ से आते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि कोई भी फ्यूचर में जाके कोई भी बंदा, कोई भी मोतबर आदमी भी अगर आपको बताए कि जेवी आईफोन चोरी के होते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर सॉलिड आर्ग्यूमेंट हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो मिसाल ले लेते हैं एक अमेरिका के कैरियर की। कनाडा में बेल कैरियर होता है, 1-2 कैरियर और हैं कनाडा में, या अमेरिका में वेराइजन है कैरियर, AT&T है कैरियर, टी मोबाइल कैरियर है। एक कैरियर को पकड़ लेते हैं, टी मोबाइल फॉर एग्जांपल पकड़ लिया हमने। टी मोबाइल कैरियर है, उनका एप्पल से टाइप होता है, सारे कैरियर्स का एप्पल से टाइप होता है और इन कंपनी से टाइप होता है। ये लॉक्ड फ़ोन लेते हैं, सिम लॉक्ड फ़ोन एप्पल से रिक्वेस्ट करके लेते हैं कि ये सिम लॉक्ड फ़ोन इतनी क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 प्रो मैक्स हो गया, वो 1000, 2000, 3000, 4000 पीस उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ख़रीद लिए। ठीक है, एप्पल से उन्होंने, टी मोबाइल ने ख़रीद लिए कि ये सिम लॉक्ड फ़ोन हमें दे दें, हम इसमें अपना सिम का कैरियर प्लान इंस्टॉल करके आगे किस्तों पर बेचेंगे, जिनमें उनको ऑब्वियसली बेनिफिट होता है। इनमें चोरी के, जिसको अलेजेडली चोरी का कहा जाता है, फॉर एग्जांपल वकास नाम का कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, वो क्या करता है, वो टी मोबाइल पर जाकर एक फ़ोन किस्तों पर ले लेता है, जिसकी उसने दो साल किस्तें पे करनी है, 2 साल या 3 साल किस्तें पे करनी है। वो क्या करता है, अपना वक्ती फ़ायदा देखने के लिए फ़ोन पाकिस्तान भिजवा देता है या बेच देता है उस फ़ोन को। अगले 2 साल वो किस्तें पे करता रहता है। इसका मतलब है कि फ़ोन चोरी का तो ना हुआ, फ़ोन चोरी का बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो उसकी किस्तें पूरी की पूरी पे करेगा। और जो चोरी के आईफोन होते हैं वो ब्लैक लिस्टेड होते हैं। एक ये सिंपल सी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वेबसाइट का नाम है IME चेक। इस वेबसाइट पर आप जाएं, इस वेबसाइट पर जाके अपने फ़ोन का IME, दोनों IME और सीरियल नंबर डालें। ये आपको बता देगी कि आपका फ़ोन ब्लैक लिस्ट है या क्लीन है। 100 में से 2-3 फ़ोन ऐसे निकल आते हैं, 2-4 फ़ोन निकल आते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड होते हैं, ब्लैक लिस्टेड फ़ोन जाहिर सी बात है जो बाहर से चोरी होकर यहाँ पर आया है वो ब्लैक लिस्टेड है। इसका वो जेवी भी हो सकता है और वो फैक्ट्री अनलॉक भी हो सकता है। कई ऐसे बेशुमार ऐसे आईफोन हैं जो ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड लोगों ने मंगवाए और वो चोरी के थे, ब्लैक लिस्टेड थे। उसमें पाकिस्तान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तान में आप इजीली चला सकते हैं। एनीवेज, उस चीज़ को कैरी करते हैं कि यहाँ पर आते कैसे हैं। टी मोबाइल ने 2-3 हज़ार आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेज़ कर लिया एप्पल से, सिम लॉक्ड। तो वो क्या करता है, अपने कैरियर प्लान के साथ आगे उसको किस्तों में बेचना शुरू कर देता है। तो 1 साल का पीरियड होता है, क्योंकि अगले साल 16 सीरीज़ आ जानी है और वो जितने फ़ोन उनके पास पड़े होंगे
अगला साल आ गया 2024 का, फॉर एग्जांपल सितंबर आ गया, आईफोन 16 सीरीज़ अनाउंस होने वाली है और टी मोबाइल के पास अभी हाल ये है कि जो 2000 उन्होंने एप्पल से फ़ोन परचेज़ किए थे साल पहले, उनमें से 100, 150, 200, 500 पीस उनके पास अभी पड़ा है। तो वो 500 पीस क्या करेंगे, उसको कैरी ऑन तो नहीं करेंगे ना वो, क्योंकि उसको रिप्लेस करना है 16 सीरीज़ ने आके, 15 प्रो मैक्स को रिप्लेस कर देना है 16 सीरीज़ ने। तो वो टी मोबाइल वाले क्या करेंगे, जो 300-400 पीस उनके पास बचा है 15 प्रो मैक्स का, उसको वो बेच देते हैं, उसको वो अपने रेट पे सिम लॉक्ड के तौर पर बेच देते हैं। वो जो बाद में अमेरिका से बिकता है, अमेरिका से बिक के हांगकॉन्ग आ जाता है, हांगकॉन्ग के बाद वो चाइना जाता है, चाइना से दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान, इन दी एंड वो पाकिस्तान और ऐसी छोटी मार्केट्स में अभी तो इंडिया में भी बहुत आना शुरू हो गया है, तो ऐसी मार्केट्स में आ जाता है। मतलब ये क्लियर कट हो गया कि जो मॉडल डिसकंटिन्यू होने का ख़तरा होता है, जिसका नया स्टॉक पर अच्छी डील मिल रही होती है टी मोबाइल को या कैरियर्स को, वो अपना एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है जिसको निकाल के अगला स्टॉक आना है, तो वो सारे का सारा एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक कर पाकिस्तान आ जाता है। तो ये मिथ तो बस्ट हो गया, कहानी ख़त्म हो गई इस चीज़ की कि JV आईफोन चोरी के होते हैं। चोरी के आईफोन वो होते हैं जो इस वेबसाइट पर, जो मैंने वेबसाइट बताई उस वेबसाइट पर ब्लैक लिस्ट बता रहे हूँ। तो किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना करें, सिंपल तरीके से जो मैंने तरीका बताया 3U टूल से चेक करने का और फूक मार कर चेक करने का तरीका, इस तरीके से आप इजीली JV आईफोन परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये झूठी बातें हैं कि JV आईफोन जितना भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वो सारे का सारा बाहर से चोरी होकर आ रहा है। ये इंतहाई, ये वो लोग वीडियो बनाते हैं जो व्यूज़ गेन करते हैं, जिनके चैनल बड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको इतना नॉलेज नहीं है। तो सिंपल लॉजिक यही है कि जब साल अगला चढ़ना है, अगली सीरीज़ लॉन्च हो जानी है, तो जो पिछला स्टॉक पड़ा है वो एप्पल ने, वो जाहिर सी बात है कैरियर्स ने उसको निकालना है मार्केट में। ऐसे नहीं हो सकता कि 15 सीरीज़ उनके पास पड़ी है और उसके बावजूद वो 16 सीरीज़ भी मंगवा लें, उसको रिप्लेस करना है उन्होंने। जो लेटेस्ट सीरीज़ है उसको एक कंटिन्यूसली उन्होंने लेटेस्ट सीरीज़ एक स्लॉट के लिए रिज़र्व की होती हैं। तो जो डिसकंटिन्यू हुआ स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 सीरीज़ जो है, 15 प्रो मैक्स और 15 प्रो जो है, वो सितंबर 2024 में जाकर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जब ये डिसकंटिन्यू होगा तो उसके बदले में आएंगे 16 सीरीज़ के, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। तो जो स्टोर्स 16 प्रो मैक्स को फ्लैगशिप अपने स्टोर में रखेंगे तो वो 15 सीरीज़ को वहाँ से उठा देंगे। तो वो वहाँ से उठा के क्या करेंगे, उसको बेचेंगे ऑब्वियसली। तो सिम लॉक्ड जितने भी कैरियर्स हैं वो सारे सिम लॉक्ड फ़ोन बेच देते हैं, जिसको उस पर उन्हें आया होता है, और इसलिए ये मार्केट में सस्ता भी होता है। तो आइंदा अगर आपको कोई बताए कि ये JV आईफोन चोरी के होते हैं तो कभी आपने बिलीव नहीं करना, सेफली ईजी होकर परचेज़ करें। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जी 15 सीरीज़ जो आ रही है मार्केट में, JV 15 सीरीज़ आ रही है, वो चोरी होकर के आ रही है? वो चोरी होकर नहीं आ रही। हज़ारों कस्टमर्स रोज़ाना की बेस पर ये कैरियर प्लान्स ख़रीदते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उनको बेच देते हैं, बाद में कैरियर प्लान के पैसे देते रहते हैं। 15 सीरीज़ का ये है कि बहुत लिमिटेड आ रही है, ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं और ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी नहीं होता। 15 सीरीज़ में बड़ी क्वांटिटी आती है हमेशा डिसकंटिन्यूड मॉडल की, 11 की बड़ी क्वांटिटी आ रही है, 13 की, 12 की, 13 प्रो मुश्किल से मिलता है, 3 कैमरे वाले फ़ोन मुश्किल से मिलते हैं और जो 2 कैमरे वाले फ़ोन हैं वो इजीली मिल जाते हैं। 11, 12, 13, 14 ये इजीली इसका बड़ा स्टॉक अभी अवेलेबल है क्योंकि कैरियर्स ने इनको निकाल दिया है। 15 सीरीज़ अभी चूँकि कैरियर्स ने निकाली नहीं है, 15 सीरीज़ का लिमिटेड स्टॉक होता है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, 2000 पीस, 5 पीस, 10 पीस, 15 पीस मिल गया एट ए टाइम, और वो ऑब्वियसली कैरियर से बाय किए हुए पीस होते हैं जो पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो जो भी बंदा आपको ये कहता है कि JV आईफोन चोरी के होते हैं तो उनसे ये सवाल पूछे कि 15 सीरीज़ में अगर चोरी हो गया आईफोन आया तो उसको iCloud क्यों नहीं लगा? अगर iCloud लगा हुआ है तो दुनिया में ऐसा कौन सा तुर्रम खान है जो 15 सीरीज़ में iCloud रिमूव कर सकता है? अभी तक 15 सीरीज़ का iCloud रिमूव नहीं हो रहा। सेकेंडली, ये है गूगल का Pixel 6, गूगल Pixel 6, इस पर वीडियो आ जाएगी। इसका इस वीडियो से ताल्लुक़ इसलिए है क्योंकि ये भी सिम लॉक्ड है, ये भी किसी कैरियर से सिम लॉक्ड Pixel 6 आया है। इसकी वीडियो जल्दी बन जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। ये अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में अवेलेबल है। तो इसको इधर लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ आईफोन ही नहीं सिम लॉक्ड आते, गूगल के फ़ोन, सैमसंग के फ़ोन्स, OnePlus के फ़ोन भी सिम लॉक्ड आते हैं जो कि आम से सस्ते होते हैं। इनका भी सेम केस होता है, ये भी कैरियर से ही बिके होते हैं। डिसकंटिन्यू होने के बाद कैरियर जो एग्जिस्टिंग अपना स्टॉक है उसको क्लियर कर देता है और इस जैसे सिम लॉक्ड फ़ोन मार्केट में जाते हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो पिक्सल्स हों, चाहे वो सैमसंग की गैलेक्सीज़ हों। तो आज की वीडियो में ये मिथ हमेशा के लिए बस्ट हो गया कि JV आईफोन चोरी के होते हैं। चोरी के बिल्कुल भी नहीं होते, प्रूव हो गया होगा और समझ भी आ गई होगी प्रॉपरली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।